अस्सलाम नाजरीन, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान डील पर इत्तेफाक हो चुका है? क्या मुआहदा होने जा रहा है? जबकि आयतुल्लाह खामनाई ने सहूनी रजीम के खात्मे का बयान जारी कर दिया है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से गैर मामूली एलामिया जारी किया गया है और इंडिया में कोहराम मचा हुआ है। ये इत्तेफाक राय और एलामिया क्या है? इसराइल और लुबनान में फिर कशीदगी बढ़ चुकी है और जंग की सूरत हाल बन चुकी है। क्या ऐसी सूरत हाल में अमन कायम होगा? इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं, मगर इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान डील पर इत्तेफाक से मुतल्लिक खबरें BBC और DW जैसे इदारे ब्रेक कर रहे हैं, मगर ताहाल ईरान की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई है और न ही अमेरिका ने वाज़ेह अल्फाज में किसी इत्तेफाक राय की बात की है। मगर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ये कह रहे हैं कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं, मगर अभी तक मुआहदे तक नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ तस्नीम की तरफ से एक रिपोर्ट में ईरानी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोई डील हुई है और न ही कोई मुसवदा आत्मी शक्ल तय पा सका और न ही इसकी हुकूमती सतह पर कोई तस्दीक हो रही है। नाज़रीन, ये इतलात मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान की कोशिशों से जो सीज़ फायर हुआ था उसमें मजीद 60 दिन की तोसी हो रही है और इस दौरान किसी मुआहदे की तरफ आगे बढ़ने के इम्कानात हो सकते हैं। मैं जैसे कहता चला आ रहा हूं कि 47 साल बाद 4 अशरों की पाबंदियों के बाद ईरान और अमेरिका आमने सामने मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, इसलिए ये तवक्को कर लेना कि पलक झपक में कोई मुआहदा हो जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यह उस वक्त मुमकिन होता अगर सदर ओबामा के किए गए मुआहदे की पासदारी अमेरिका करता, मगर न सिर्फ उसकी खिलाफवर्जी की गई बल्कि मौजूदा सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में उसे मुस्तरद कर दिया था और मनसूख कर दिया। दूसरे दौरे सदारत में 2 मरतबा ईरान पर हमला आवर हो चुका है। 24 घंटों में 3 मरतबा ये जारियत अमेरिका की तरफ से बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर हमला करके की गई और जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया और कहा कि यहां से ही अटैक किया गया। अब फिर दोनों तरफ से अलर्ट के बावजूद खामोशी है। हमारे ज़राए के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़ पर किसी हद तक हक़ मिल्कियत को तस्लीम कर रहा है, मगर अब बहाना अफजूदा यूरेनियम को ठिकाने लगाना और इसी बहाने से अपनी अफवाज को खित्ते में मौजूद रखना है। मगर ईरान ने पैगाम भिजवा दिया है कि अगर फौजें इनखला करेंगी, आबनाए हुर्मुज़ का हक़ मिल्कियत तस्लीम किया जाएगा, मुहासरा ख़त्म किया जाएगा, जंग बंदी का इतलाक लुबनान समेत दीगर खित्तों तक होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। अफजूदा यूरेनियम दिफा सलामती की तरह रेड लाइन है, इस हवाले से कोई बात नहीं हो सकती, ना कोई समझौता हो सकता है। नाज़रीन, मुज़ाकरात कभी भी कमज़ोर के साथ नहीं किए जाते बल्कि उसे ताकत से दबाया जाता है, मगर ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात वाज़े कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका के मुकाबले की ताकत न सिर्फ बनकर उभरा है बल्कि खित्ते में एक नए अंदाज से आगे बढ़ रहा है। लिहाजा अब अमेरिका के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा। दूसरी तरफ चाइना और रूस अमेरिका को मुतनब्बे कर चुके हैं कि अब किसी किस्म की जारियत से बाज आ जाओ। ये एक गैर मामूली तंबीही पैगाम है। चाइना और पाकिस्तान में $7 अरब के मुआहदे और MOUs पर दस्तखत हुए हैं। सदर शी से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भरपूर अंदाज में न सिर्फ सराहा बल्कि मुकम्मल ताउन और तायीद का ऐलान चीन की तरफ से किया गया। इसके साथ नाज़रीन, जो मुत्तफ़िका एलामिया जारी किया गया वो इंतहाई गैर मामूली नौयत का है, जिसमें न सिर्फ मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया गया बल्कि पाक चीन नई स्ट्रेटजिक बुलंदी पर न सिर्फ ये ताल्लुकात पहुँच चुके बल्कि नए दौर की बैनुल-अक़वामी बिरादरी के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। एलामिया में चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम, CPEC-2 को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक, दिफा सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन में मज़ीद वुसअत देना और गवादर को इलाकाई राबता मरकज़ बनाने के फैसले के साथ मादनियात, तवानाई, सनती पार्क्स, सरहदी ज़रई शोबे में ताउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया गया है और इस एलामिया के बाद अब भारत में कोहराम मच चुका है। फील्ड मार्शल जो कि तेहरान में मौजूद थे वो पाक चीन ताल्लुकात के सबब तेहरान से सीधा बीजिंग पहुंचे, जहां पर पाकिस्तानी क़यादत चाइना में मौजूद थी। ट्रंप की तरफ से इस मौके पर एक स्टेटमेंट दिया गया कि खित्ते में सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक को मुआहिदा अब्राहीमी में शामिल होना होगा और बिलवास्ता ईरान को भी इस मुआहिदा में शामिल होने की दावत दी गई।
जिस पर सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से इस पेशकश को अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा गया कि खित्ते की हालिया सूरत हाल का मुआहदा इब्राहिमी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर एक उसूली मौक़िफ़ है और उससे एक इंच पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से ये भी कहा गया कि जब तक रियासत फ़लस्तीन का वाज़ेह फैसला नहीं होता उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि अपनी सलामती के साथ बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक़द्दुस के उसूल पर ईरान कायम रहेगा, बल्कि ऐसे मौका पर मुश्तबा खामनाई ने सहूनी रजीम को खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया और कहा कि यही वो रजीम है जिसकी वजह से ईरान और खित्ते में अदम इस्तेहकाम है और यही रजीम ईरान और खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहती है, जिसका खात्मा लाजमी हो चुका है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक तरफ ट्रंप मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को मुआहदा इब्राहिमी में शामिल करने का बयान देते हैं और दूसरी तरफ ओमान को बराह रास्त धमकी भी देते हैं। इस धमकी को भी ईरान ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। नाज़रीन, ये दोबारा क्यों ट्रंप की तरफ से कहा गया है? दरअसल इसलिए कि ट्रंप अब मुस्लिम दुनिया को मज़ीद तकसीम करना चाहते हैं और उनके मुआशरों में एक नई बहस को जन्म देना चाहते हैं ताकि अमेरिका जिस शिकस्त का शिकार है वो बहस अब जो है न तो अमेरिका में हो सके और न ही दीगर ममालिक में हो सके। तो ये तवज्जो हटाने के लिए एक इस तरह का स्टेटमेंट था जिसे पाकिस्तान ने, ईरान ने और सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया है। उधर इसराइल और लुबनान में 16 अप्रैल के बाद फिर झड़पें शुरू हो चुकी हैं। इसराइल ने लुबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह के इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर को टारगेट करने का दावा किया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा गया है कि इसराइल की जारियत का भरपूर जवाब दे रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात और फिर अमन मुआहदा होगा? तो नाज़रीन, ये एक आर्जी जंग बंदी हो रही है, मगर हतमी मुआहदे के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा।